Good morning, students. I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 5 of our social science book. And the name of the chapter is Towards Freedom. Towards freedom means स्वतंत्रता की ओर. Struggle towards freedom. क्या क्या स्ट्रगल करे हमने जब स्वतंत्रता हमें मिलने वाली थी. Now let's talk about in that chapter after the revolt. After the revolt means revolt के बाद, विद्रोह के बाद. The British suppressed the first war of independence. British people ने हमारे इंडिया की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली आज़ादी की लड़ाई को दबा दिया. आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश सप्रेस द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सप्रेस कर दिया, दबा दिया. मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. दैट मीन्स कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिवॉल्ट को फेल होने में. विच फैक्टर्स आर देयर? First one, it did not spread to all part of India. ये जो रिवॉल्ट था ये पूरे इंडिया के ऑल पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो पाया था. इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स. इंडियन सोल्जर्स के पास दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी, उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं था, एंड गुड वेपन्स और अच्छे हथियार भी नहीं थे. The revolt was not organized properly. इस रिवॉल्ट को इंडियंस ने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया था. ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ ब्रिटिश पीपल की तरफ देखें तो द ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर वेल एक्यूप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स. जो ब्रिटिश अंग्रेज सैनिक थे उन लोगों के पास वेल एक्यूप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स, बहुत ही मॉडर्न टेक्निक के वेपन्स थे, हथियार थे. एंड वे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और उन्होंने इस रिवॉल्ट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था. आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड. जब इस रिवॉल्ट को ब्रिटिश पीपल ने दबा दिया, मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड. कई सारे लोग इंडियन लोग आइदर किल्ड मीन्स या तो वो मारे गए. यस, दिस पिक्चर शोज many factors were responsible for the failure of revolt. You see clearly, Indian soldier did not have sufficient money and good weapons, and on other side British people, they were well equipped with modern weapons and were very well organized. Here British people have well equipped with modern weapons. Now, after the revolt was suppressed, many Indians were either killed or put into the prison. इस रिवॉल्ट को दबाने के बाद मैनी इंडियंस वेयर किल्ड, या तो कई सारे इंडियंस को मार दिया गया, और पुट इनटू द प्रिजन, या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया. The rule of the East India Company ended in 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया 1858 में. The administration of India was taken over by the government of England. The administration of India, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को इंग्लैंड की गवर्नमेंट को सौंप दिया गया. However, the Indian princes were allowed to rule over their territories. इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इंडियन प्रिंसेस को अलाउ किया कि वो अपनी टेरिटरीज में शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं. नाउ हियर फैक्ट वाइज इज दिस. आफ्टर डिफीटिंग द म्यूटिनीज, सैनिकों के विद्रोह के बाद, उनके हारने के बाद, द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह जफर टू बर्मा नाउ म्यांमार. ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया, बर्मा भेज दिया. He spent
last 5 years of his life in Rangoon, now Yangon. बहादुर शाह जफर ने अपनी लाइफ के 5 साल रंगून, नाउ इट इज कॉल्ड यंगन में बिताए. विथ हिज डेथ इन 1862, उनकी डेथ हो गई 1862 में. 3 centuries ऑफ मुगल रूल केम टू एन एंड. उनके बाद 3 सेंचुरी ने मुगलों का राज्य संभाला और 3 सेंचुरी के बाद ही मुगलों का अंत हुआ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल, सामाजिक एंड रिलीजियस रिफॉर्मर. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स. ओके, सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्मर्स, सुधारक. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया. ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया. ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. ग्रेजुअली एजुकेटेड, जब इंडियंस gradually educated Indians introduce many social and religious reform. जब हमारे इंडियंस एजुकेट हो गए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर. सामाजिक और धार्मिक सुधारकों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया. रिफॉर्मर्स सच एज, सुधारक, समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर and Devendranath Tagore were active during this period. इस समय में सोशल रिफॉर्मर में, समाज सुधारकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया विद दिस पीरियड. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिसेस such as sati, killing female babies, child marriages and the caste system. They strongly protested, उन्होंने strongly विरोध किया against social practices, सामाजिक practices को, जैसे such as सती प्रथा. उस टाइम जब किसी औरत का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो सती प्रथा मीन्स हस्बैंड के साथ ही औरत को जला दिया जाता था. किलिंग फीमेल बेबीज, जब कभी लड़की पैदा होती थी तो उसको जन्म के दौरान ही मार दिया जाता था. चाइल्ड मैरिजेस, बचपन में ही शादी करने पे रोक लगाई. एंड द कास्ट सिस्टम, जात पात पे भी रोक लगाई. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड, उन्होंने इसका बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, जैसे सच एज सती प्रथा, किलिंग फीमेल बेबीज, चाइल्ड मैरिजेस एंड द कास्ट सिस्टम. दे ऑल्सो एनकरेज विडो मैरिजेस. इसके अलावा इन रिफॉर्मर्स ने दे ऑल्सो एनकरेज विडो मैरिजेस. जो लेडीज विधवा हो जाती थी उनकी री मैरिज करवाना शुरू करा. एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन्स के लिए एजुकेशंस भी प्रोवाइड करवाना शुरू करा. आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट बेटा. This is enough to you. Meet you in the next video.